किया जाता है और एक वो काम को दूसरे से करवाया जाता है। मैंने जो आपको सेंटेंस लिखवाया है इसके अंदर काम को खुद भी कर रहे हैं और उस दूसरे सेंटेंस में दूसरे पार्ट में काम दूसरों से भी करवा रहे हैं। पहले आप खुद किया करते थे, अब आप वो काम दूसरों से करवाते हैं। तो दोनों में अलग अलग टाइप की बातें हैं। पहले तो जब भी कोई काम खुद करते हैं ना, सेल्फ करते हैं। सेल्फ समझते हैं ना, जैसे आप कोई भी काम खुद करते हैं तो अब सेल्फ होता है वो। यानी कि मैं अगर अपने शूज पॉलिश करता हूँ, खुद करता हूँ, तो आई पॉलिश माई शूज माई सेल्फ, मतलब खुद करता हूँ, आई पॉलिश माई शूज। और किसी को बताना मैं खुद करता हूँ तो माई सेल्फ आता है। अब तीन वर्ड होते हैं हमारे पास, माई सेल्फ मैं करता हूँ, यूर सेल्फ तुम करते हो, हिम सेल्फ या हर सेल्फ वो करते हैं, या देम सेल्फ्स वो करते हैं। तो ये तीन वर्ड हैं खुद के लिए। सेल्फ वर्ड साथ में चलता है। मैं खुद करूंगा तो अभी क्या समझाया, क्या बोलूंगा, आप लोग बताइए बोलकर, थोड़ा एक्टिव रहिए प्लीज। माई सेल्फ क्या बोलेंगे, तुम खुद करोगे, मेरे सामने वाला खुद करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूर सेल्फ। और अगर थर्ड पर्सन लड़का करेगा तो सेल्फ, लड़की करेगी तो हर सेल्फ। और अगर बहुत सारे लोग करेंगे तो देम सेल्फ्स, प्लूरल हो जाता है। तो क्या बन जाता है, देम सेल्फ्स। एक बार बोल के देखिए, बोले देम सेल्फ्स। अब सपोज कीजिए कि मैंने एक सेंटेंस बोलना है अपना इंग्लिश में, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मुझे ये बनाना है। अब खुद वाली बात तो मैं लास्ट में लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मैं खाना बनाता हूँ। अगर सिंपल इसी बात को सोचा जाए कि मैं इतनी बात बोलूं मैं खाना बनाता हूँ, तो आप कैसे बोल देंगे इसको, आई मेक माई फूड। पहले ये वाली बात ही बोलते हैं, मेक माई फूड। अब मैं खुद करूंगा तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, माई सेल्फ लगा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा, आई मेक माई फूड माई सेल्फ। एक बार आप लोग बोलिए, बोलिए। हाँ, और यू के साथ कैसे बोलेंगे इसी सेंटेंस को, यू मेक योर फूड योर सेल्फ। ही के साथ बोल के देखना एक बार, ही मेक्स हिज फूड, हाँ, हिमसेल्फ। और शी मेक्स हर फूड, हाँ, हर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजों की होती है जो आप काम खुद कर रहे हैं। आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने आप खुद अपने कपड़े धोता हूं, तो आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। और अगर नहीं धोता हूं तो आई डोंट वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। अब देखिए, अगर मैंने बोला आई डोंट वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने आप अपने कपड़े नहीं धोता हूं, तो इसके दो सेंस जा सकती हैं। एक तो मैं डर्टी क्लोथ्स पहनता हूं, एक ये। दूसरी सेंस मैं किसी और से दिलवाता हूं, ये। क्योंकि ऑटोमेटिकली ये क्लियर नहीं हो सकता कि अगर मैं आपको बोलूं आई डोंट वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, इसका मतलब मैं कहीं और से दिलवाता हूं, ये तो मैंने क्लियर नहीं किया है। क्योंकि जब मैंने ये वाली बात बोली कि आई डोंट वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं अपने आप अपने कपड़े नहीं धोता हूं, तो दो तरह की बातें इसकी निकलती हैं। या तो मैं डर्टी क्लोथ्स पहनता हूं, मैले कपड़े पहनता हूं, या फिर मैं किसी और से दिलवाता हूं। तो मैले नहीं पहनता हूं, अगर मैं क्लियर करके बताऊं कि मैं अपने डायरेक्ट ऐसे ही बोल दूं कि मैं किसी और से अपने कपड़े दिलवाता हूं। अब पहले इस बात को देखते हैं कि मैं अगर दूसरों से कपड़े दिलवाता हूं, मैं दूसरों से पॉलिश करवाता हूं, या दूसरों से पेंट करवाता हूं, दूसरों से खाना बनवाता हूं, तो जब मैं बनवाता हूं तो जब वो काम होकर मेरे पास आता है तो उस काम की कंडीशन क्या होती है, वो काम डन होता है। जब वो काम मेरे पास होकर आता है तो वो काम किस कंडीशन में होता है, डन होता है। डन मतलब थर्ड फॉर्म, करा हुआ काम होता है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो जब कपड़े मुझे मिलेंगे तो वो किस कंडीशन में मिलेंगे, वॉश्ड, धुले हुए। यस, कैसे मिलेंगे इंग्लिश में, वॉश्ड। मैंने ईडी लगाकर बोला, थर्ड फॉर्म लगाकर बोला। जब मैंने जूते पॉलिश करवाए और जब मुझे पॉलिश होकर मिलेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, पॉलिश्ड। मैंने रूम को पेंट करवाया, जब रूम मुझे मिला तो उसकी कंडीशन क्या होगी, पेंटेड। ओके, तो ऐसे कोई भी काम, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं और जब वो हमें मिलता है तो वो थर्ड फॉर्म में मिलता है। और थर्ड फॉर्म को समझने के लिए हम लोग डन क्या देते हैं, यानी कि वो काम हमें कैसा मिलता है, डन मिलता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि अगर इस बात को मुझे बनाना हो कि मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, तो एक बात तो तय है कि इस सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म तो आएगी, वॉश तो आएगा। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, इस बात में एक बात निकल कर आ रही है कि मैं इस लाइन में ये जरूर बोलूंगा, पॉलिश्ड। मैं अपना रूम पेंट करवाता हूं, यानी कि इस लाइन में ये जरूर बोलूंगा, पेंटेड। यानी कि ये वर्ड तो आएगा ही, क्योंकि वो काम जब मुझे मिलेगा तो वो थर्ड फॉर्म में मिलेगा। उसकी कंडीशन ऐसी होगी, करा हुआ मिलेगा वो। और जब करा हुआ कोई भी काम मिलता है वो थर्ड फॉर्म में हो जाता है, कोई भी काम करा हुआ हो।
वो थर्ड फॉर्म है, डन हो जाता है। जैसे मैं अपना लाइसेंस बनवाता हूं, अगर मैं बनाता नहीं हूं, बनवाता हूं, तो अगर बनवाता हूं तो लाइसेंस मुझे क्या होगा, तैयार होकर मिलेगा, मेड मिलेगा, बना हुआ मिलेगा। यानी कि जब जब हम लोग इस तरह की बात करेंगे कि मैं काम दूसरों से करवाता हूं, उस समय क्या होगा, उस समय हमें वो काम थर्ड फॉर्म में मिलेगा, डन में मिलेगा। और जब वो काम मुझे मैं लूंगा, वो मुझे डन मिलेगा जब मैं काम वो लूंगा। लेना मतलब गेट, जब मैं उसको गेट करूंगा, गेट समझते ना, GET गेट, गेट मतलब लेना उस चीज को। जब मैं उसको गेट करूंगा तो मुझे वो डन में मिलेगा। गेट किसको करूंगा, उस चीज को, जैसे कपड़ों को, जैसे जूतों को, जैसे घर को, किसी भी चीज को। और चीज मतलब कॉमन चीज के लिए मैं इट लगा देता हूं, इट कॉमन चीज है कोई, इट, यानी कि गेट कर रहा हूं इट को, किस फॉर्म में, डन फॉर्म में। मैंने क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूं, गेट, किसको कर रहा हूं गेट, इट को, इट मींस कोई भी चीज, किस फॉर्म में, डन फॉर्म में। यानी कि अगर आप सिंपल सा लॉजिक ये समझ लेना, गेट इट डन, तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। बोले एक बार, गेट इट डन, बोले गेट इट डन। अब इससे सेंटेंस वो बन जाएगा जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, आई गेट, गेट लगाया, इट की जगह उस चीज का नाम बताइए, माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स, ठीक है ना। आई गेट माई क्लोथ्स, डन मतलब वॉश्ड, वेरी गुड। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, बोलिए एक बार आ सकते, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, अब बोलिए, आई गेट माई शूज, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। मैं अपना रूम पेंट करवाता हूं, माई रूम पेंट। अब तो सीख गया, बनाते रहिए, आप मेरे साथ बोलते रहिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं, आई गेट माई क्लोथ्स आयरन्ड, या प्रेस, कुछ भी कह सकते हैं, प्रेस्ड भी कह सकते हैं, प्रेस इंग्लिश के वर्ड है। ओके, मैं अपना खाना बनवाता हूं, आई गेट माई फूड मेड, आई गेट माई फूड मेड। अपना घर का काम करवाता हूं, घर का काम डोमेस्टिक चोर्स कह सकते हैं, आई गेट माई डोमेस्टिक चोर्स, करवाना कुछ भी, डन कह सकते हैं, बिल्कुल, आई गेट माई डोमेस्टिक चोर्स डन। मैं अपना होमवर्क खत्म करवाता हूं, किसी और से फिनिश करवाता हूं, आई गेट फिनिश्ड, आई गेट माई होमवर्क फिनिश्ड। यानी कि काम मैं करवा रहा हूं, तो ऐसे बन रहा है, देखिए अब इस फॉर्म से बन रहा है, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। आई गेट इट डन, सिंपल सी बातें रखिए। बोलिए एक बार आप इंग्लिश में, दोबारा बोलिए, आई गेट इट। लेकिन जब अगर मैं खुद करता हूं तो मैं ये वाली बात नहीं बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा माई सेल्फ, यूर सेल्फ, या फिर हिमसेल्फ, ये तीन बातें बोलूंगा। क्लियर है सभी को? अब कॉपी में लिखिए अपनी कुछ बातें। थैंक यू।